हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल अथवा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल अथवा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति करके दिखाइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना धातु के किसी तार की लंबाई L, कोई धातु की तार ले लेंगे, धातु की तार की लंबाई L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A है। हमने L और A मान लिया। धातु के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान लेंगे। विभवांतर V लगाने पर तार में प्रवाहित धारा I मान लेंगे और अनुगमन वेग Vd तथा श्रांतिकाल T मान लेंगे। ये सब हमने मान लिया और ये सब तो होते ही हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो हम लिख सकते हैं I बराबर NeAVD लिखी जा सकता है, क्योंकि ये जो है विद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध है। पीछे हमने सिद्ध किया इसको। उसी के अनुसार अगर हम तार के भीतर विद्युत क्षेत्र देखें तो तार के भीतर विद्युत क्षेत्र E बराबर V/L हो जाएगा। इसे हम समीकरण 2 कर लेंगे। तथा अगर हम अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल के बीच संबंध देखें तो हमारा अनुगमन वेग तथा श्रांतिकाल के बीच संबंध Vd बराबर स्मॉल e और कैपिटल E बटे m इंटू टाउ होता है। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। इस प्रकार से समीकरण 1 और समीकरण 3 से से हम लिखेंगे तो I बराबर हमारे पास हो जाएगा Ne। देखिए Vd के जगह पे हम क्या करेंगे, Ne तो रहेगा हमारा, देखिए ये तो पूरा है। बस क्या गया है कि Vd के जगह पे हमने इतना E बटे m टाउ रख दिया। जब इसे हम खोलेंगे तो हमारे पास हो जाएगा n, ई का गुणा ई में होगा ई स्क्वायर टाउ AE बटे m। इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। आगे बढ़ेंगे हम तो समीकरण 2 और 4 से हम लिख सकते हैं I बराबर n स्क्वायर टाउ A और बटे m इंटू V बटे L लिखा जा सकता है, क्योंकि E बराबर VL हमने लिखा है। हमें पता है कि E बराबर VL होता है। इसके बाद अथवा हम इसे लिख सकते हैं, जब इसे हमने यहीं पे छोड़ दिया तो V का गुणा इधर कर देंगे तो V बटे I बराबर हम लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिए V बटे I, क्यों यहाँ पे V बटे I हुआ है, हमने V का गुणा इधर कर दिया है I जो था और फिर इसको उल्टा कर दिया, तो V बटे I बराबर हो गया ML जो था ये ऊपर हो जाएगा और Ne स्क्वायर टाउ A, ये हमारा समीकरण 5 हो जाएगा। अब दिए गए ताप व दाब पर ML बटे Ne स्क्वायर टाउ A एक नियतांक है। इसे तार का प्रतिरोध R कहते हैं और यहीं से R बराबर हम लिख सकते हैं ML Ne स्क्वायर टाउ A, अथवा हम लिख सकते हैं R बराबर हमें पता है कि V बटे I होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V बटे I बराबर R, चूँकि हमने ML बटे Ne स्क्वायर टाउ A के बराबर हमने यहाँ पे V बटे I माना हुआ है। तो यहीं से समीकरण 5 से हम ML Ne स्क्वायर टाउ A की जगह पे V बटे I रख देंगे और R जो है R रहेगा, यानी कि हमारा यहीं से ये जो हमने किसका नियम का कर रहे थे, ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर रहे थे, और यही हमारा ओम के नियम का व्युत्पत्ति हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि तार का प्रतिरोध, देखिए कुछ 2 पॉइंट हमने बनाए हुए हैं। तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है यानी कि तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होने का मतलब ये है कि अगर तार की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि क्षेत्रफल जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो वहाँ पे प्रतिरोध उतना ही कम होगा। समझ रहे होंगे आप लोग। अगली हेडिंग है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध। अगली हेडिंग है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसमें हम लिखेंगे कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध संख्यात्मक रूप से उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तार, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि नियत ताप पर, अगर हम लिखें तो नियत ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A,
अथवा हम लिख सकते हैं आर बराबर यहाँ पे रो एल अपान ए, जहाँ रो समानुपाती नियतांक है जिसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, इसे पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। यही रो बराबर होता है आर ए बटे एल, जो कि हमें ज्ञात करना था। और जितने भी फॉर्मूले हैं इसे आप लोग अलग कॉपी पे एक फार्मूले की कॉपी बना लीजिएगा आप लोग, और उसी पे इन सभी फार्मूलों को लिखते जाइएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये सभी काम आएंगे। अब इनके बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, कुछ विशेष करके हैं, तो पॉइंट आप लोग डाल लीजिए। पहला पॉइंट है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। बहुविकल्पीय में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसका विमीय सूत्र एम एल पे थी टी पे -3 ए पे -2 होता है। प्रतिरोधकता तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोधकता तार के पदार्थ पर निर्भर करती है और विशिष्ट प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। इसी के साथ अगली हेडिंग हमारी है ताप परिवर्तन का प्रतिरोधकता एवं प्रतिरोध पर प्रभाव। मतलब ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ये। तो अधिकांश पदार्थों की ताप पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करती है। जो है अधिकांश पदार्थों की ताप पर निम्न समीकरण के अनुसार निर्भर करती है। जो उसकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध है यह अधिकांश पदार्थों की ताप पर इसी समीकरण के अनुसार निर्भर करती है। तो समीकरण है रो टी बराबर रो नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा टी माइनस टी नॉट, और फिर पूरा कोष्टक बंद कर देंगे। तो जहाँ पर जो पी टी है, ये पी टी सॉरी रो टी है, ये ताप टी पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है। जो रो नॉट है ये संदर्भ ताप टी नॉट पर पदार्थ की प्रतिरोधकता है, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अल्फा को हम पदार्थ का प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहते हैं। तो समझ में आया होगा। इसी समीकरण देखिए जितना भी जो पदार्थों की ये प्रतिरोधकता है ताप के अनुसार, ये इसी समीकरण के अनुसार निर्भर करती है। परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि ताप परिवर्तन का प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप लोग ये समीकरण लिख देंगे, हो जाएगा। अगली हेडिंग मतलब महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण में पहला पॉइंट है हमारा पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार की अपेक्षा अधिक होता है। पतले तार का प्रतिरोध मोटे तार की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि तार जितना पतला रहेगा उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। अगला पॉइंट है विभिन्न लंबाई तथा त्रिज्या के लिए ए यल बटे आर स्क्वायर का मान जितना अधिक रहेगा प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होगा। अगला पॉइंट है हमारा जो कि कक्षा 10 में पूछा गया था प्रश्न, और 12 में भी पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में। तो कक्षा 10 में तो न्यूमेरिकल दे देता है कि लगाइए सॉल्व करिए, लेकिन इसमें हमको याद हो जाता है। तो अगला पॉइंट है किसी तार की लंबाई आधी कर देने पर, ध्यान दीजिएगा, किसी भी तार की लंबाई आधी कर देने पर प्रतिरोध का मान 1/4 रह जाता है। किसी भी तार की लंबाई आधी कर दें अगर जो हम, तो प्रतिरोध का मान 1/4 ही रह जाता है। अगला पॉइंट है कि यदि हम किसी तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दें, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी तार की लंबाई खींचकर n गुनी कर दें तो तार का प्रतिरोध प्रारंभिक मान का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ये प्रतिरोध को किस प्रतीक से अगर ये दिखाते हैं तो प्रतिरोध को इस प्रकार के चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं। अगला हेडिंग है कार्बन प्रतिरोधक तथा उनके वर्ण कोड। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोग प्रतिरोध आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा होगा तो हम दिखा देते हैं। जैसे पंखे का रेगुलेटर जो होता है उसमें भी प्रतिरोध लगे होते हैं और उनके वर्ण कोड होते हैं जिनके अनुसार हम उनका मान ज्ञात करते हैं। जैसे कि इस वाले में लगा हुआ है प्रतिरोध, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको देखिए यहाँ पे आपको प्रतिरोध दिख रहा है, ये प्रतिरोध है। इस पे वर्ण कोड देखिए, इस पे यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे लाइन बनी हुई है 3 कलर में लाइन बनी हुई है। अब इससे आप इसके कलर के अनुसार आप कैसे चेंज कर मान इसका निकाल सकते हैं, इसको भी अभी हम आपको बताते हैं गणना करने के लिए। फिर आपको दिखाते हैं इसके अंदर भी देखिए जो रेगुलेटर होता है पंखे का उसमें भी प्रतिरोध ही लगे होते हैं जिससे ही उसमें हम पंखे का स्पीड स्लो या तेज कर पाते हैं। देखिए इसमें 1 2 3 4 5 और 6 प्रतिरोध इसमें लगे हुए हैं।
इन सभी पे वर्ण कोड हैं, इन सब के अलग अलग इनके वर्ण कोड होते हैं जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। तो इनके वर्ण कोड के अनुसार हम इनका किस प्रकार से इनका मान ज्ञात करते हैं, तो इसके बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। चलिए तो पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो प्रतिरोधक दो प्रकार के होते हैं, होते तो ऐसे चार प्रकार के हैं लेकिन मुख्यतः हम दो प्रकार के ही पढ़ते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोधक तथा कार्बन प्रतिरोधक, ये दो मुख्य प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं। तार आबद्ध प्रतिरोधक मिश्र धातु जैसे मैग्नीन व कांस्टेंटन के तारों को लपेटकर बनाए जाते हैं। इनका परिसर जो है 1 ओम से लेकर कुछ 100 ओम तक ही सीमित होता है, लेकिन उच्च जहाँ पे हमें उच्च परिसर में प्रयोग करना होता है तो उच्च परिसर में प्रयोग होने वाले प्रतिरोधक मुख्यतः कार्बन से बनाए जाते हैं। ये प्रतिरोधक सस्ते तथा आकार में छोटे होते हैं, इसीलिए इनका प्रयोग अधिक मात्रा में होता है, जैसे कि उसमें यूज किया गया था। इसका मान वर्ण कोड द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब वर्ण कोड की हमने यहाँ पे सारणी आप लोगों के लिए तैयार करी हुई है। अब इस वर्ण कोड को याद करने के लिए भी एक फार्मूला हमने बना दिया है, जिसे आप याद कर सकते हैं आसानी से। तो वर्ण कोड ही देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग याद भी कर लीजिएगा। इसे बड़े चार्ट में बना करके अपने जहाँ सोते हैं वहाँ चिपका दीजिए ताकि याद हो जाए, या फिर याद करने के लिए सूत्र भी हमने बताया हुआ है। तो इसका यूज कैसे करेंगे आपको न्यूमेरिकल में हम समझा रहे हैं अभी। देखिए ये इस पे जो ये हमारे पास डायोड बोल दिए, जो प्रतिरोधक था उस पे पट्टियाँ बनी हुई थी, जैसा कि हमने इस फिगर में आपको दिखाया हुआ ABCD करके। देखिए इसमें हमने ABC और D करके दिखाया हुआ है किस प्रकार से हम मान निर्धारित करते हैं, तो इसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब उसमें तीन पट्टियाँ एक पास होती हैं और एक चौथी पट्टी होती है जिसके लिए यहाँ पे कलर निर्धारित किया गया है, उसके लिए यहाँ पे बताया गया है। तो जब काला होता है तो उसके लिए संकेत B होता है, अंक 0 होता है, और यहाँ पे इसका गुणक जो होता है वो 10 की घाते 0 होता है। फिर जो भूरा होता है तो इसके लिए भी B होता है, इसके लिए अंक 1 होता है और 10 की घाते 1 होता है। तो ये सब हमने बताया। याद करने के लिए अगर देखा जाए तो याद करने के लिए हम एकदम आसानी से याद कर सकते हैं कि VB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, यानी कि BV मतलब हो जाएगा हमारे पास ब्लैक ब्राउन, R मतलब हो जाएगा हमारे पास रेड, O मतलब ऑरेंज, Y मतलब येलो हो जाएगा हमारे पास, फिर G मतलब ग्रीन हो जाएगा, फिर यहाँ पे B है, B मतलब फिर से हो जाएगा हमारे पास ब्लू, फिर यहाँ पे V है, V मतलब हो जाएगा हमारे पास वॉयलेट, उसके बाद से फिर G है, G मतलब ग्रे हो जाएगा, उसके बाद फिर W है यानी कि वाइट। तो यहाँ से और उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी यहाँ पे कहीं गड़बड़ हो गया, 9 है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, हाँ 10 है, क्योंकि 0 से और 9 तक है तो हमारे पास ये 10 हैं। तो यहाँ से हम नंबरिंग करके और इनके जो है गुणक ज्ञात कर सकते हैं और वहाँ से हम इनके मान निकाल सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल आपको दिखाते हैं, उसके बाद आपको खूब बढ़िया से ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से अगर कोई भी हमारे पास ये रेजिस्टेंस है तो रजिस्टर है तो उसका हम किस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे। देखिए तो प्रतिरोधक पर बने 4 रंगीन वलयों, देखिए इस पे ABC से हमने दिखाया हुआ है, ये D, जैसा कि हमने आपको रजिस्टर दिखाया तो उसमें वलय बने हुए थे, तो उसी के अनुसार इसमें जो 4 वलय होते हैं उनमें ABCD के द्वारा इनका मान निर्धारित किया जाता है। प्रथम जो 2 वलय होते हैं A तथा B, मतलब A और B जो प्रथम 2 वलय होते हैं, प्रतिरोधकों के मान के प्रथम 2 सार्थक अंक तथा C गुणक को निर्देशित करता है। जो चौथा वलय D होता है सहायता को प्रदर्शित करता है, और यदि ये चौथा वलय न हो या रंगहीन हो या फिर हो ही ना तो उसकी सहायता जो होती है जो वो 20% होती है। तो इसका न्यूमेरिकल बता दे रहे हैं ताकि आप लोग बढ़िया से समझ ले, और एक बार आप समझ जाएंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो आप पंखे का अपने ये जो रजिस्टर है ये तो आप लोगों को दुकान पे खरीदते में मिल जाएगा, इसकी आप सहायता ज्ञात कर सकते हैं कि कितना होता है, इसका मान भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न पूछा है हमसे कि एक कार्बन प्रतिरोधक पर बने 3 क्रमागत वलय क्रमशः लाल, काला व लाल रंग के हैं। ध्यान दीजिए किस प्रकार से कहा कि एक कार्बन प्रतिरोधक पर बने 3 क्रमागत वलय
क्रमशः लाल, देखिए यहाँ पे हमने बना के दिखा भी दिया है, लाल फिर काला व लाल रंग के हैं, प्रतिरोधक का मान सहायता के साथ लिखिए। तो हम मान ज्ञात करने के लिए पहले हल लिख लेंगे, उसके बाद से जब हल लिखेंगे तो जो वर्ण कोड है जो कि हमने आपको सारणी में दिखाया हुआ है, तो पहले तो रंग के अनुसार हम वर्ण कोड ले लेंगे। तो रंग है हमारे पास लाल, फिर क्या है काला, और फिर है हमारे पास लाल। तो हमें कोड पता है, लाल का कोड है हमारे पास 2, और उसके बाद से काला का हमारे पास है 0, फिर लाल का 2। ये तो हमें मान पता चल गया। इसके बाद से हमने कहा था कि जो ए और बी होते हैं, ये दो किसको बताते हैं, ये उसके सार्थक अंकों को बताते हैं, जो शुरू के 2 सार्थक अंक होते हैं। तो यहाँ से हम प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे प्रतिरोध का मान बराबर 2 सार्थक अंक है यानी कि 2 0 यानी कि 20 हो गया, गुणे जो ये वाला जो तीसरा सी होता है ये किसको बताता है, ये बताता है गुणक को। तो यानी कि जो 2 है ये तो हो जाएगा हमारे पास क्या 10 की घाते 2, 10 की घाते 2, ये बराबर हो जाएगा। अगर हम इसका गुणा करें तो ये 20 गुणे हो जाएगा हमारे पास 10 की घाते 2 यानी कि 100, यानी कि हो जाएगा 2000 हो जाएगा ओम। इतना तो आप कर सकते हैं, 2000 ओम, यानी कि 2000 ओम हो गया है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 2 किलो ओम। तो समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम रेजिस्टेंस का ये जो भी रेजिस्टेंस होते हैं, जो भी रजिस्टर होते हैं, उनका हम किस प्रकार से मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास 2 किलो ओम हो गया। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम इसे सॉल्व करके दिखा देंगे आपको, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें कोई भी प्रश्न आप पूछिएगा तो वहाँ पे आपको जवाब मिल जाता है। तो फिर अब इसमें पूछा था हमसे कि सहायता भी बताइए, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जब ये चौथा वाला पट्टी नहीं दिया होता है तो इसकी सहायता कितनी होती है, वो 20% होती है। तो सहायता जो हो जाएगी, सहायता ये हो जाएगी हमारी 20%। तो आशा है वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।